Good morning, everyone. So, those who have say foundation book, they can check question number 21 in their notes. आज जिनके पास नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना. I will share the question in the evening. ठीक है? मैं अपने नोट्स शेयर कर दूंगा, so आपके पास वो क्वेश्चन आ जाएगा. खाली अपने ध्यान देना. ठीक है? So, let's start. Okay. So, what is given in the question? Konica Limited registered with the authorized capital of rupees 2 lakhs. Registered with authorized capital, authorized equity capital. That is the maximum capital that company can issue. ठीक है, मुझे अभी टाइप्स ऑफ कैपिटल मैंने अभी तक लिए नहीं है. रुपीज 2 lakhs divided into 2000 shares of rupees 100 each. 2000 shares of rupees 100 each is authorized capital. मतलब as per MOA, Memorandum of Association of the company filed with the ROC, Register of the Companies. The authorized capital is 2000 shares of rupees 100. मतलब कंपनी मैक्स टू मैक्स कितने शेयर्स इश्यू कर सकती है? 2000. करने कंपल्सरी के नहीं, चॉइस ऑफ द कंपनी. वो 2000 तक कितने भी शेयर्स इश्यू कर सकती है. अगर उनसे 2000 से ज्यादा शेयर्स इश्यू करने तो उनको ऑथराइज कैपिटल चेंज करवा के लेना पड़ेगा. इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 1000 शेयर्स. भले ही ऑथराइज कैपिटल इज 2000 शेयर्स, भले ही ऑथराइज कैपिटल इज 2000 शेयर्स, they decided to issue 1000 shares for public. So उन्होंने खाली 1000 shares issue किए हैं at rupees 25 per share on application, rupees 30 per share on allotment, 20 per share on the first call, and balance as and when required. बैलेंस जब भी जरूरत पड़ेगी तब माना जाएगा. So 100 रुपीज में से 25 एप्लीकेशन के टाइम, 30 अलॉटमेंट के टाइम, 55 हो गया, प्लस 20 फर्स्ट कॉल के टाइम, 75 हो गया. लास्ट कॉल ऑफ 25 विल बी डिमांडेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर्स वाज ड्यूली रिसीव्ड. सो कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी आएगा? 1000. हमने इश्यू कितने किए? 1000. एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स पे आ गए? 1000. मतलब दिस इज फुल सब्सक्रिप्शन. दिस इज फुल सब्सक्रिप्शन. इसमें हमें टेबल करना नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमें वो जो हम कल टेबल बना रहे थे कोई जरूरत नहीं है, राइट? एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू देम. हमने उनको अलॉटमेंट किया. द अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड इन फुल. अलॉटमेंट भी पूरा आ गया. बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, वन शेयर होल्डर failed to pay the amount on 100 shares held by him, and another shareholder with 50 shares paid the entire amount on his share. The company did not make any other call. मतलब लास्ट का 25 उन्होंने मांगा ही नहीं. Give the entries. चलो पहले स्प्लिट अप, पहले स्प्लिट अप करेंगे. चलो विथ मी. यस, लिखो. ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, on first call, on second call. What is the face value? What is the securities premium? What is the issue price? ठीक है? 25 on application, ठीक है? 30 on allotment, 20 on first call. So obviously 25 on the last call रहेगा. There is no premium. 100 रुपीज के शेयर से 100 पे इशू हो रहे एट पार. ठीक है? There is a shareholder. There is a shareholder who holds 100 shares. एक बंदा है जिसके पास 100 शेयर्स है.
he paid you application, he paid you allotment, he did not paid you first call. आपने लास्ट कॉल अभी तक मांगा ही नहीं है, यू आर नॉट कॉल्ड लास्ट कॉल। अभी तक आपने लास्ट के 25 रुपीज मांगे नहीं, अभी तक आप यहां तक ही अकाउंटिंग हुई है, यहां तक ही अकाउंटिंग हुई है, ठीक है। सो देयर इज अ शेयर होल्डर जिसने 100 शेयर्स के पीछे, 100 शेयर्स के पीछे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया है, ही हैज नॉट पेड यू द फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर्स was duly received and allotment was made to them, full allotment है, ठीक है। the allotment money was received in full, but when the first call was made, one shareholder failed to pay amount on 100 shares, another shareholder with 50 shares, उसने क्या किया, राइट, पेड एंटायर अमाउंट ऑन हिज शेयर्स, राइट, उसने फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल भी दे दिया, राइट। सो आगे, ठीक है, फर्स्ट कॉल के टाइम उसने आपको सेकंड कॉल भी दे दिया, उसका उसने आपको एडवांस में दिया है। सो 100 शेयर्स पे एरियर्स है, 50 शेयर्स पे एडवांस है, गिव द इंक्रीज। सर क्या हमें ऐसे टेबल करना है? ये टेबल कब करना है? व्हेन देयर इज अ प्रो राटा अलॉटमेंट। ये टेबल करना कब है? व्हेन देयर इज अ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट, तब करो। मैंने बहुत सिंपल बोला, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अगर प्रो राटा अलॉटमेंट है तो ये क्वेश्चन करना है, मतलब सिंपल बोलो, अगर प्रो राटा अलॉटमेंट है तो ही ऐसा टेबल करो, अदरवाइज ऐसे टेबल करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसमें प्रो राटा सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा अलॉटमेंट है ही नहीं, तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, 1000 shares पे you received application money of ₹25 to share application account. Second, then you will allot them the shares. Share application account debit, 1000 multiplied by 25 to share capital to securities premium। 25 का 25 कैपिटल है, प्रीमियम नहीं है, क्वेश्चन में प्रीमियम ही नहीं है। थर्ड, यू विल डिमांड अलॉटमेंट मनी, शेयर अलॉटमेंट, वन 1000 शेयर्स के पीछे you demanded 30 per share to share capital to share premium, 1000 शेयर्स के पीछे 30 रुपीज, ठीक है, कैपिटल पूरा का पूरा है। देन एवरीवन पेड यू दैट एज वेल, सबने आपको ये पेड किया बैंक अकाउंट में, 1000 शेयर्स के पीछे 30 टू शेयर अलॉटमेंट, 1000 शेयर्स के पीछे 30, यहां तक किसी ने दिक्कत नहीं दी आपको। नाउ यू विल डिमांड फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 1000 शेयर्स के पीछे यू विल डिमांड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20। फर्स्ट कॉल कितने का? 20। फर्स्ट कॉल कितने का? 20 टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, 1000 मल्टीप्लाई बाय 20, प्रीमियम है 6, देन यू विल रिसीव द मनी बैंक अकाउंट डेबिट। थाउजेंड शेयर्स के पीछे, 1000 शेयर्स के पीछे आपको चाहिए थे कितने? 1000 शेयर्स के पीछे आपको 20 चाहिए थे, उसमें से माइनस ये 100 वाला आपको नहीं पे करेगा इसके एरियास में, प्लस ये 500 वाला आपको लास्ट का कॉल भी पे कर रहा है, एडवांस में पे कर रहा है, तो उसने आपको 25 लास्ट का कॉल भी पे किया।
50 शेयर्स के पीछे यू रिसीव 25। 2 जो माइनस हुआ है 100 शेयर्स का माइनस हुआ है, डेबिट पे माइनस हुआ है, वो एरियर्स है, डेबिट करो, कॉल्स इन एरियर्स। हंड्रेड शेयर्स के पीछे 20। 2 राइट, जो ऐड हुआ है डेबिट पे ऐड हुआ है उतना क्रेडिट पे ऐड होना चाहिए, कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस। कितना इन एडवांस 25, 50 शेयर्स के पीछे 25। 2 शेयर फर्स्ट, 1000 शेयर्स के पीछे 20 रुपीज। चेक करो बराबर है क्या? अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछो। एनीवन हैज डाउट? सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। मैंने कितने 1000 शेयर्स के पीछे 20 रुपीज मांगे, उसमें से मुझे 100 वाला देगा नहीं क्योंकि उसके एरियस में, और 50 वाला मुझे लास्ट का 25 रुपीज देगा, मैंने ले लिया। 100 का मैंने माइनस किया और 50 शेयर्स का लास्ट का 25 मैंने ऐड किया। जो मैंने माइनस किया उतना मैंने डेबिट किया इन एरियस, और जो मुझे एक्स्ट्रा मिला मैंने उसको क्रेडिट किया इन कॉल्स इन एरियस। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 50 वाला नहीं, आपको आज जो 25 दिए फर्स्ट कॉल के टाइम, सेकंड कॉल जब आप मांगोगे एंड जब आपको मिलेगा तब ये 25 रुपीज नहीं देगा, ठीक है? बोलो, इज इट क्लियर? यस और नो लिखो जल्दी, यस और नो। क्वेश्चन एकदम सिंपल था, कोनिकल एलिमेंट का। गुड, ओके। नाउ आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये किया था कि हमने कल क्वेश्चन पेट्रोमैक्स का, किया था क्या पेट्रोमैक्स का? बोलो यस और नो। चलो क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान देना। ओके, Petromax Limited issued 50,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share payable, मतलब 10 का शेयर 12 में इशू हो रहा है, 10 का शेयर 12 में इशू हो रहा है, payable 2 on payable 3 on application, 5 including premium on allotment, and the balance in 2 equal installments, balance in equal installments over 2 calls. So अभी तक 8 रुपए हो गया, हमें टोटल 12 रुपए चाहिए, तो ये जो 4 रुपए बैलेंस है वो 2 के 2 कॉल्स रहेंगे, बराबर? सो ऑन एप्लीकेशन 3, ऑन अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल 2, टोटल 12 हो गए। यस, आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। पैसे कैसे मांग रहे हैं? उन्होंने बोला है एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5, टोटल 8 रुपए हो गए।
सो 12 में से 8 बोल दिए, अभी कितने बैलेंस है? 4, वो 4 का लिखा है। 4 इन बैलेंस मतलब 4 रुपीज इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ओवर 2 कॉल्स। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन है क्या सर? ओवर सब्सक्रिप्शन है तो हमें टेबल करना है क्या वो वाला टेबल? नॉट नेसेसरी। ओवर सब्सक्रिप्शन है और उसमें प्रो राटा है तो करना है। लाइक एग्जांपल ध्यान देना, सपोज मैं ऐसे बोलता हूं 92,000 एप्लीकेशंस आ गए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, टेबल कब करना है ये समझ लेना। 92,000 एप्लीकेशंस आ गए, हमने क्या किया? 42,000 वालों को 0 शेयर्स दिए, रिजेक्ट कर दिए, और 50,000 एप्लीकेंट्स के पीछे हमने 50,000 शेयर्स अलॉट किए। 50,000 एप्लीकेशंस के पीछे 50,000 शेयर्स अलॉट किए, तो दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, बट यहां पे फुल अलॉटमेंट है। रिजेक्शन का तो कोई टेंशन नहीं, इनका स्टेट में रिफंड होता है। अगर ऐसे अलॉटमेंट है, यहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट है क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट क्या? यस और नो? अगर ऐसे हम अलॉटमेंट करते तो यहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट है क्या? यस और नो? किसी को रेशियो बेसिस पे शेयर्स मिलेगा नहीं? 42,000 वालों को 0 मिले, उसका स्टेट ऑफ रिफंड कर दो, एंड 50,000 वालों को 50,000 शेयर्स मिले, तो ऐसे केसेस में नो नीड टू प्रिपेयर टेबल। ऐसे केसेस में टेबल बनाने की जरूरत नहीं, भले ही ओवर सब्सक्रिप्शन है फिर भी टेबल करने की जरूरत नहीं, बिकॉज देयर इज नो प्रोडक्ट अलॉटमेंट। बट अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ ध्यान देना, टोटल 90,000 शेयर्स आ गए, यस। एप्लीकेशंस फॉर 90,000 शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन है, यस। आपने अलॉट कैसे किए ध्यान देना, अलॉट कैसे किए? एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स अलॉटेड 30,000, 40,000 वालों को आपने 30,000 दिया, दिस इज प्रोराटा, ये प्रोराटा है बराबर? नहीं, सेकंड 40,000 वालों को 20,000 दिए, ये भी प्रोराटा है। एंड आगे क्या लिखा है? 12,000 वालों को 0, ऑब्वियसली 40 92,000 में 40 हो गए तो 12,000 बचेगा, एंड हमें अलॉट 50,000 करने, तो यहाँ पे 50 हो गया तो इनको 0 ही होंगे, नाउ प्रिपेयर टेबल, डिटेल टेबल। ऐसे केसेस में टेबल करना है। सो ये मत बोलना कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें टेबल करना है, वैसे मत बोलो। जहां पे प्रो राटा अलॉटमेंट है वहां पे हमें टेबल करना है, जहां पे प्रो राटा अलॉटमेंट है हमें वहां पे टेबल करना है। सो केस 1, अगर 92,000 को आप ऐसे अलॉट करते हो, 42 वालों को 0, 50,000 को 50,000, तो इस केस में टेबल करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज 50,000 वालों से 50,000 की पैसे आए होंगे, एक्सेस कुछ भी नहीं रहेगा, एंड 42,000 के से जो एक्सेस आए पूरे के पूरे रिफंड हो जाएंगे, तो इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं, बट इसमें टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये समझ लेना, टेबल खाली एक केस में बनाता हूं जहां पे प्रो राटा अलॉटमेंट होता है, बाकी कहां पे भी मैं टेबल नहीं बनाता, मैं खाली अपना नॉर्मल ये वाला लिखता हूं, राइट, स्प्लिट अप लिखता हूं, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करता आगे। ठीक है, सो ये कंसेप्चुअली पता होना चाहिए कि हमें टेबल के हर क्वेश्चन में करना ही नहीं, हमें उन्हीं क्वेश्चंस में करना है जिनमें प्रो राटा अलॉटमेंट होता है। सुरेश हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स इन कैटेगरी ए, सुरेश ने 2,000 शेयर्स अप्लाई किए थे कैटेगरी ए में, मतलब इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में सुरेश ने अप्लाई किए थे। मुझे बोलो, अगर उसने 2,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं तो उसको कितने शेयर्स अलॉट किए होंगे? कोई मुझे बोलेगा? कैटेगरी ए में, कैटेगरी ए
अप्लाइड कितने और अलॉटेड कितने? कैटेगरी ए में अप्लाइड कितने? 40,000, अलॉट हुए 30,000। मतलब जिसने 4 शेयर्स अप्लाई किए उसको 3 शेयर्स मिले, जिसने 4 शेयर अप्लाई किए उसको 3 शेयर्स मिले। सुरेश ने 2000 शेयर्स अप्लाई किए थे, सुरेश ने 3000 शेयर्स अप्लाई किए थे, तो उसको अलॉट कितने हुए होंगे? आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 या 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000। कितना है रे? 1500। इज इट 1500? अरे अभिजीत, कभी ऐसे हो सकता है तूने 2000 अप्लाई किए और तुझे 2000 से ज्यादा अलॉट हुए होंगे? अलॉटेड कैन नॉट एक्सीड अप्लाइड। लॉजिकली allotted cannot exceed applied. नेक्स्ट कैटेगरी बी, ठीक है। मतलब ये अब ये जो ये है ना सुरेश, उसने अप्लाई किए 2000 बट उसको कितने मिले थे? 1500। उसने क्या किया पढ़ो, ठीक है। डिड नॉट पे एनी अदर मनी, एनी अदर मनी अदर देन एप्लीकेशन मनी। इस सुरेश ने आपको खाली एप्लीकेशन मनी पेड किया, उसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल कुछ भी पेड नहीं किया। चंदर, देयर इज अनदर पर्सन चंदर हु हैज अलॉटेड 800 शेयर्स इन अ कैटेगरी बी। अच्छा कैटेगरी बी में है, कैटेगरी बी। अप्लाइड वर्सेस अलॉटेड। कैटेगरी बी का क्या स्टेटस है? 40,000 वालों को 20,000 मिले, मतलब हाफ मिले। मतलब जिसने 4 शेयर मांगे उसको 2 मिले, जिसने 2 शेयर मांगे उसको 1 मिला, हाफ मिला मतलब। तो चंदर का क्या स्टेटस है? चंदर ने, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि राइट, हु हैज अलॉटेड 800 शेयर्स, उसको 800 शेयर्स अलॉट किए, ही हेल्ड 800 शेयर्स, तो उसने अप्लाई कितना किया होगा? सो 800 मल्टीप्लाई बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000, उसने डबल अप्लाई किए होंगे 1,600। सो अप्लाइड से अलॉटेड ढूंढना आना चाहिए, अलॉटेड से अप्लाइड ढूंढने आना चाहिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आना चाहिए। नहीं, चंदर जिसने 1,600 शेयर्स अप्लाई किए थे उसको हाफ मतलब 800 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने क्या किया? राइट, पेड द कॉल्स मनी ड्यू अलोंग, कॉल्स मनी ड्यू अलोंग विथ अलॉटमेंट। उसने क्या किया? दोनों कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दिया। सो सुरेश डिफॉल्ट वाला है एंड चंदर एडवांस में दे रहा है। ऑल अदर अलॉटीज पेड एज पर ड्यू शेड्यूल, बाकी लोगों ने टाइम पे पेड किया। गिव द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पेट्रोमैक्स लिमिटेड। चलो हमें टेबल करना है एवरीवन। चलो जिनको लिखना है लिखो, ये दोनों चीजें। चला करें स्टार्ट। ओके, अब नाउ यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू प्रिपेयर व्हाट? टेबल। अगर आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं अदर देन टू प्रिपेयर द टेबल, ठीक है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग द टेबल, मेरे लिए रुकना नहीं है अब। हम करें क्वेश्चन नंबर 22।
पहले हम ये टेबल करेंगे, फिर डिफॉल्ट एंड इन एडवांस वाला करेंगे, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। थ्री ऑन एप्लीकेशन, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2, मतलब ये 3 + 2 रहेगा, ये 3 + 0 रहेगा, लास्ट 2 कॉल्स ऑफ 2 ईच, 12 रुपए हो गए बराबर। सो ये मेरा टेबल, पहला टेबल बन गया ये अपना बाइफर्केशन वाला। देयर इज ए सुरेश जिसके पास कितने शेयर्स हैं, 1500 शेयर्स। He paid you only application, no, no, no. And there is a Chandar जिसके पास 800 शेयर्स हैं, he paid you एप्लीकेशन, हर कोई तो एप्लीकेशन देगा, अलॉटमेंट में देगा, एंड कॉल्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। आगे प्रोराटा कैटेगरी, उन्होंने हमें कैटेगरी दी है, उन्होंने हमें कैटेगरीज दी है। कौन कौन सी कैटेगरी, ए बी सी ना, ए बी सी, ओके, 3 कैटेगरीज है। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 40,000, allotted 30,000। Number of shares applied 40,000, allotted 20,000। Number of shares applied 12,000, allotted 0। मेरा ये बन गया, टोटल 90,000 होना चाहिए, यहाँ पे टोटल 50,000 होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 40,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 ईच 1,20,000। 40,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी ऑफ 2 ईच, 12,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी ऑफ 2 ईच 36। सो टोटल 92,000 पे वी रिसीव्ड 2,76,000। ड्यू कितना था, 30,000 शेयर्स पे 3 ईच 90, 20,000 शेयर्स पे 3 ईच 60, एंड 0 शेयर्स पे 3 ईच 0, मतलब 50,000 शेयर्स पे 1,50,000 ड्यू था। सो कैटेगरी ए वालों का क्या हुआ है, हमें उनसे 90,000 चाहिए थे, उन्होंने हमें 1,20,000 दिए, तो एक्सेस इज 30। क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, तो आई विल एडजस्ट दिस एक्सेस इन अलॉटमेंट, आई विल एडजस्ट दिस एक्सेस इन अलॉटमेंट, ठीक है, एंड I will adjust this excess in allotment, and उसके बाद मैं refund करूंगा, because right, try to understand, if nothing is mentioned in the question, हम allotment तक ही adjust करते हैं, उसके आगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैटेगरी बी वालों से हमें 60,000 चाहिए थे, they paid us 1,20,000, so what is excess 60,000, ठीक है। एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे और बाद में रिफंड कर देंगे। इनसे 36,000 एक्सेस है, इनको डायरेक्ट रिफंड किया जाए, एडजस्ट यहाँ पे 0 होगा, पूरा का पूरा रिफंड किया जाएगा, ठीक है। अब अलॉटमेंट पे कितना मांगना है, ड्यू इज ऑलवेज नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय दिस 5 रुपीज। 5 का बाइफर्केशन होगा, 3 रुपए कैपिटल 2 रुपए प्रीमियम। हम उनसे 1,50,000 मांगने वाले हैं कैटेगरी ए वालों से। कैटेगरी बी में हम मांगने वाले 20,000 पे 1 लाख। कैटेगरी सी वालों से हम कुछ भी नहीं मांगने वाले अलॉटमेंट का,
2,50,000 मांगने वाले हैं 50,000 शेयर्स में 5 रुपीज, बट उसके पहले वो बोलेंगे कि आप हमारे 30,000 एक्सेस से एडजस्ट कर लो। कैटेगरी बी वाले बोलेंगे हमारे 60,000 एक्सेस से एडजस्ट कर लो, इनका एडजस्ट के लिए कुछ नहीं। सो 1,50,000 माइनस 30, हमें उनसे 1,20,000 कैश में आनी चाहिए। 1,00,000 माइनस 60, हमें इनसे 40,000 आनी चाहिए, राइट। बैलेंस ड्यू इज 0, इनसे तो कोई टेंशन नहीं। सो हमें टोटल अलॉटमेंट पे 2,50,000 चाहिए, उसमें से 90,000 एडजस्ट होंगे, तो हमें आइडियली कैश वी शुड रिसीव एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इफ एवरीथिंग गोज राइट इज 1,60,000। अगर हमें कोई एडवांस में नहीं देता, कोई डिफॉल्ट नहीं करता एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, अगर कोई हमें डिफॉल्ट नहीं करता या कोई हमें एडवांस में नहीं देता एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो हम उससे 1,60,000 लेंगे। हम उससे कितना लेंगे? 1,60,000 लेंगे, ठीक है। ड्यू 30,000 पे 2 रुपीज, ठीक है। कॉल के टाइम हम उससे 60,000 मांगेंगे, इनसे 40,000 मांगेंगे, इनसे 0 मांगेंगे, टोटल हम 1,00,000 मांगेंगे। तो आइडियली अगर सब कुछ अच्छे से होता है, कोई डिफॉल्ट नहीं करता है, कोई एडवांस में नहीं देता है, तो कॉल के टाइम, फर्स्ट कॉल के टाइम हम 1,00,000 मांगेंगे, हमें 1,00,000 मिलेंगे। सिमिलरली सेकंड कॉल के टाइम 30,000 के पीछे लास्ट कॉल मनी ऑफ ₹2, 60,000, 40,000 0। मतलब अगर सब कुछ अच्छे से होता है, कोई एडवांस में पे नहीं करता है, कोई एरियस में नहीं रखता है, तो हमें 1,00,000 मिलेगा। तो अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। टेबल हो गया सबका? टेबल हो गया क्या? बोलो यस और नो, लिखो जल्दी। ओके, या हाउ टू अनसब्सक्राइब, प्लीज प्लीज क्लिक हियर टू अनसब्सक्राइब। किधर करो क्लिक? खाली लिखा है, वो लिंक ही नहीं है, ठीक है।
क्या हुआ? शिट, गया नहीं क्या? ध्यान देना। अरे यार मैंने, नो इश्यूज, मैंने कंप्लीट करना चाहिए था, मैंने कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, नो इश्यूज, हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगर सब कुछ अच्छे से होता है तो ये होने वाला है बराबर। हाउएवर देयर इज डिफॉल्टिंग, तो यहाँ पे लिखो डिफॉल्ट वाला, डिफॉल्ट। देयर इज सुंदर, सुंदर ही है ना, क्या नाम है जिसने डिफॉल्ट किया है? सुरेश। दिस इज सुरेश who applied for 2000 shares, जिसको हमने 1500 शेयर्स अलॉट किए इन कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में उसने आपको एप्लीकेशन पे कितना पेड किया होगा? 2000 मल्टीप्लाई बाय 3, उसने आपको 6000 एप्लीकेशन पे पेड किया होगा। उसने पेड करना चाहिए था 1500 मल्टीप्लाई बाय 3, 4500 बराबर। उससे एक्सेस आया 1500। अलॉटमेंट पे हम उससे 1500 शेयर्स पे 5 रुपीज दैट इज 7500 मांगेंगे। वो बोलेगा कि 1500 एडजस्ट करो एंड ही शुड गिव अस 6000। उसने हमें 6000 देने चाहिए, हम उसको रिफंड कुछ नहीं करेंगे। ही शुड गिव यू 6000 एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। हमें उससे 6000 आना चाहिए, बट एज यू नो दिस पर्सन हैज क्रिएटेड, राइट, he has created default, उसने डिफॉल्ट किया 6000 का, उसने पेड नहीं किया। सिमिलरली फर्स्ट कॉल के टाइम 1500 पे 2 रुपीज, 3000 मुझे उससे चाहिए एंड लास्ट कॉल के टाइम भी मुझे उससे 3000 चाहिए। he didn't pay me this, उसने मुझे ये पेड नहीं किया। क्लियर है यहां तक? देयर इज एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। देयर इज चंदन जिसने 800 शेयर्स अलॉट हुए थे, मतलब उसने अप्लाई किया था 1600 शेयर्स पे। उसने हमें एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपीज 4800 रुपीज दिए होंगे बराबर। हमें चाहिए थे 2400 रुपीज, 800 मल्टीप्लाई बाय 3, उसने हमें 2400 एक्स्ट्रा दिए थे जो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने वाले हैं। अलॉटमेंट पे हम उससे 8000 के पीछे 5 रुपीज, 800 के पीछे 5 रुपीज, दैट इज हम उससे 4000 रुपए मांगने वाले हैं। वो बोलेगा 2400 एडजस्ट करो एंड ही शुड गिव अस 1600 एंड उसने आपको 1600 अलॉटमेंट के दिए हैं। ठीक है, रिफंड उसका कोई नहीं रहेगा। फर्स्ट कॉल के टाइम हमें उससे चाहिए 800 के पीछे टू 1600 एंड लास्ट कॉल 1600। बट हुआ क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसने ये दोनों उसने हमें किसमें दे दिया, राइट? उसने हमें अलॉटमेंट के टाइम ही दे दिया। सो लिखो कैश रिसीव। कैश रिसीव एप्लीकेशन के टाइम हमें 2,76,000 मिले। अलॉटमेंट के टाइम हम मांगेंगे 2,50,000, बट 90,000 वैसे भी नहीं मिलेंगे बिकॉज वो एडजस्ट होने वाले हैं। तो आइडियली अगर सब कुछ टाइम पे होता है, कोई एडवांस में नहीं देता, कोई डिफॉल्ट नहीं करता, तो हमें 1,60,000 मिलनी चाहिए। बट मिस्टर सुरेश ने हमें 6,000 दिए नहीं एंड चंदन ने हमें 1,600 प्लस 1,600 दिए, तो ले राइट
1,60,000 minus 6,000, 1,54,000 plus 3,200, 1,57,200. ये कैसे आया? ये आया 1,60,000 माइनस 6,000 प्लस एडवांस वाले 1,600, 1,600. क्लियर है? किसी को डाउट? अच्छा, फिर सेकंड कॉल के टाइम अगर सब कुछ ठीक टाइम से होता है तो हमें 1,60,000 मिलना चाहिए, बट अब क्या हुआ है 3,000 डिफॉल्ट पे, 1,00,000 माइनस 3,097 एंड 1,600 एडवांस में आया तो अब नहीं आएगा. सो 97,000 माइनस 1,600 कितना आएगा रे? 96,400 नहीं 95,400 शायद. चेक करो, इज इट करेक्ट? 95,400 चेक करो. 95,400 यस. सेम यहां पे भी. ये कैसा है? हमें आनी चाहिए 1,06,000, हमें आने चाहिए थे 1,00,000. 6,000 आए नहीं क्योंकि डिफॉल्ट में, एंड 1,600 आएंगे नहीं बिकॉज वो एडवांस में आ चुके हैं. मैंने बराबर एडजस्ट करके लिखा वहां पे. किसी का डाउट है यहाँ पे? एनीवन इज डाउट नाउ? अगर किसी का डाउट है तो आई विल टेक द डाउट, बिकॉज ये समझना इंपॉर्टेंट है. ये बंदा पे नहीं कर रहा है, ये बंदा पे नहीं कर रहा है तो उतना हमें कम आएगा, और इस बंदे ने ये टोटल 3,200 हमें अलॉटमेंट के टाइम दिए, बाद में उतना हमें कम देगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाद में उतना वो हमें कम देगा. किसी के डाउट है क्या? यस और नो जल्दी बोलो. मेक इट फास्ट, जल्दी. यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट लेट्स पास द एंट्री. अब एंट्री का एंट्री कॉमन है. फर्स्ट रिसीव एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी. कितने आ गए एप्लीकेशन मनी? 2,76,000. 2 शेयर एप्लीकेशन. सेकंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,76,000. 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर प्रीमियम, 2 शेयर अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट को ट्रांसफर करना है तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, अगर ट्रांसफर करना है तो 2 शेयर सेकंड कॉल, अगर सेकंड कॉल को ट्रांसफर करना है. अदरवाइज हम रिफंड करेंगे. ये मैक्सिमम एंट्री. सो देखो 2,76,000 का क्या किस्सा है? 2,76,000 का क्या किस्सा है? ठीक है, आगे. ठीक है, देन नेक्स्ट ध्यान देना क्या बोल रहा हूं. 2,76,000 का क्या? 2,76,000 में से कैपिटल एंड प्रीमियम में जाएगा 1,50,000, अलॉटमेंट में जाएगा 90 एंड रिफंड होगा 36. फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल में कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो लिखो. ठीक है, टोटल कितने शेयर्स अलॉट होने वाले? 50,000 शेयर्स अलॉट होने वाले. कैपिटल में कितना जाएगा? कैपिटल में कितना जाएगा? ध्यान देना, कैपिटल में कितना जाएगा यहां पे दिखेगा आपको. 3 रुपीज का 3 रुपीज कैपिटल है, तो 3 का 3 कैपिटल में जाएगा. प्रीमियम में कुछ नहीं जाएगा.
सो 1,50,000 इज ए कैपिटल, 0 रुपीज इज प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट में कितना जाने वाला है? शेयर अलॉटमेंट में 90,000 जाने वाला है, एडजस्ट होने वाला है 90। एंड लास्ट में रिफंड कितने का होने वाला है? 36,000 का। फर्स्ट कॉल में कुछ नहीं, सेकंड कॉल में कुछ नहीं, 36। देखो बराबर, इज इट क्लियर? 2,76,000। ये इंटरेस्ट समझे क्या? बोलो, ये इंटरेस्ट समझे क्या? ये इंटरेस्ट समझे क्या? बोलो, मेक इट फास्ट। अरे जॉनी, यस और नो? ये इंटरेस्ट समझे क्या? हाउ आई यूटिलाइज 2,76,000? ठीक है, आगे। ओके गुड। नेक्स्ट, अब हम अलॉटमेंट मनी मांगेंगे। कितना मांगना है? मांगना 2,50,000 है, उसको स्प्लिट करके कैपिटल प्रीमियम में लिखो। थर्ड इनकम, शेयर अलॉटमेंट। $50,000 शेयर्स पे 5 रुपीज, 2,50,000। 2 शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। जो 5 रुपए है उसमें से 3 रुपए कैपिटल है, 2 रुपए प्रीमियम है, बराबर। सो 50,000 के पीछे 3 रुपए कैपिटल में गए, 2 रुपए प्रीमियम में गए। 1,50,000 एंड 1,00,000। नंबर 4 करेक्ट। आगे तो मिलने कितने चाहिए? ध्यान देना प्लीज। 90,000 क्रेडिट है, 2,50,000 डेबिट है। 2,50,000 में से 90 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब आनी चाहिए 1,60,000। आने कितने चाहिए? 1,60,000। जो टेबल दिखाएगा आनी चाहिए 1,60,000, बट उसमें से 6,000 नहीं आएंगे, सुरेश पे ही नहीं करेगा। सो 1,60,000 में से 6,000 नहीं आए, मतलब 1,54,000 आएंगे। एंड लास्ट के 2 कॉल्स के 1,600 1,600 चंद्र आपको अब भी देगा। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 1,60,000 में से 6,000 नहीं आए एंड 3,200 एडवांस में आ गए, बराबर। सो टोटल कितने आए? 1,57,200। जो नहीं आए वो रिसीव वाले एरियर्स में, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। जो एडवांस में आए वो क्रेडिट टू कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस। 3,000 रिसीव्ड एडवांस इज द लायबिलिटी क्रेडिट टू शेयर अलॉटमेंट। बच्चे 2,50,000 लिखते हैं और उनकी एंट्री डाली नहीं होती। 2,50,000 है ही नहीं, 1,60,000 चाहिए। क्यों 1,60,000 चाहिए? बिकॉज पहले क्रेडिट हुआ 90, अब डेबिट हुआ 2,50,000, राइट। तो नेट डेबिट है 1,60,000 जो यहाँ पे क्लोज हो गया। ये एंट्री समझे क्या? ये एंट्री समझे क्या? यस और नो? जल्दी बोलो, यस और नो। जितना नहीं आया उसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं, या तो एरियस में या एडवांस ऑलरेडी आ चुका था। यहाँ पे एरियस में इसलिए नहीं आया, ठीक है। नंबर 5, अब हम क्या मांगेंगे? लास्ट कॉल मांगेंगे 1,00,000 का। उसको बाइफर्केट करेंगे कैपिटल एंड प्रीमियम में। यू कैन सी एंटायर इज ए कैपिटल, प्रीमियम है ही नहीं कुछ। तो ले लो शेयर फर्स्ट कॉल। $50,000 शेयर्स पे 2 रुपीज, 1,00,000 मांगे। टू फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। 2 का 2 कैपिटल है, प्रीमियम है ही नहीं। आगे सो आइडियली हमें आनी चाहिए 1,00,000। हमने मांगे 1,00,000, हमें आने भी चाहिए 1,00,000। कैसे? पहले कुछ आया क्या? पहले कुछ आया क्या? नहीं। हमने अभी कितने मांगे? 1,00,000। तो कितना आना चाहिए? 1,00,000। उसमें से 3,000 डिफॉल्ट में
एंड 1600 आएगा नहीं बिकॉज उसने आपको पहले ही दिया है. सो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख में से 3000 डिफॉल्ट में 1600 एडवांस में आया था. दैट इज 95,400. जो नहीं आया वो डेबिट करना होगा. कॉल्स इन एरियस अकाउंट 3000. 1600 नहीं आया बिकॉज वो एडवांस में आया था. यहाँ पे क्रेडिट है, अब वो एडजस्ट हो रहा है तो उसको डेबिट किया जाएगा. कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस 1600. 2 शेयर फर्स्ट कॉल. तीनों की टोटल ले लो, आपको मिल जाएगा. हैज टू बी 1 लाख. सो कैन आई से मैंने 1 लाख मांगे थे, उसमें से 95,400 आ गए, 3000 डिफॉल्ट में एंड 1600 एडवांस में आए थे. नंबर 7. अब हम लास्ट कॉल मांगेंगे. शेयर सेकंड कॉल. हम 50,000 शेयर्स पे लास्ट कॉल 2 रुपए का मांगेंगे. 1 लाख मांगेंगे, 1 लाख और आने भी चाहिए 1 लाख. 2 शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम. एट रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट. मुझे आनी चाहिए 1 लाख बट सुरेश 3000 पे नहीं करेगा और चंदन 1600 पे नहीं करेगा. उसके पीछे रीजन है, उनके एडवांस में थे 95,400. जो नहीं दिए उनका डेबिट. कॉल्स इन एरियस अकाउंट 3000. कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 1600. 2 शेयर फर्स्ट कॉल. शेयर सेकंड कॉल 1 लाख. तो इस 1 लाख में से उसने 95,400 पेड किए, 3000 पेड नहीं किए एंड 1600 उसने एरियस में रखे. आगे बोलो, समझा या नहीं समझा? यस और नो जल्दी लिखो प्लीज. गुड. गुड. ओके या नाउ कौन सा किया? क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई करते हैं, मतलब एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23.
Okay, what is given in the question? ध्यान देना everyone. What is given in the question? Please try to understand. Please, कुछ भी difficult नहीं है. Krishna Company Limited issued 50,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 30%, which were payable rupees 3 on application, 5 on allotment, 3 plus 5 8, 8 plus 3 11, 11 plus 2 13 बराबर है 10 का शेयर 30% प्रीमियम मतलब 3 रुपीज के प्रीमियम पे मतलब 10 plus 3 30 रुपीज पे इशू हुआ है. Applications received for 80,000 shares. Allotment was as under. Allotment was as under. ठीक है. Applicant of 30,000. These are the categories A, B, C. 30,000 वालों को 20 मिले 3:2. 20,000 वालों को 10,000 मिले 2:1. And 20,000 वालों को 20,000 मिले full category. The extra money received was used for the payment of allotment money. लिखने की जरूरत नहीं है. नहीं भी लिखते तो भी हम allotment तक ही यूज करते हैं. And if there is something extra हम उसको रिटर्न करते हैं. ठीक है. आगे if there is something extra हम क्या करते हैं रिटर्न करते हैं. आगे नेक्स्ट क्लियर है. आदिति who was applied for Aditi who applied for 1,500 shares under category A could not pay money on calls. Aditi ने calls paid नहीं किए. Sonali who was allotted ठीक है who was allotted 1,000 shares in category B could not pay allotment money and money on calls. उसने allotment calls paid नहीं किया. So आदिति डिफॉल्ट में, सोनाली भी डिफॉल्ट में. ऋषिकेश who allotted 500 shares who was allotted होना चाहिए बराबर ना. Who was allotted 500 shares in the category C paid both the calls together with allotment. उसने दोनों calls allotment के टाइम पेड किए. हरि holder of 2,000 shares under category A, right, paid both the calls with allotment. उसने जो भी है allotment के टाइम पेड किया. Pass necessary entries in the books of Krishna. ध्यान देना यहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट है तो हमें टेबल करना होगा. तो मैं यहाँ पे एक एक ठीक है. आदिति का केस. आदिति कौन से कैटेगरी से बिलोंग करती है? कैटेगरी ए बराबर. सो कैटेगरी ए में अप्लाइड कितना है और अलॉटेड कितना है? कैटेगरी ए में अप्लाइड 30,000 है, allotted 20,000 है. So Aditi applied for 1,500 shares. तो allotted कितने हो गए? Divided by 1,000 shares. 1,000 shares होनी चाहिए बराबर. Yes. So Aditi applied for 1,500 shares and she was allotted 1,000 shares. 3:2. Second Sonali. Sonali कौन से कैटेगरी से? बी. तो कैटेगरी बी में 2:1 है ना. कैटेगरी बी में है वो जहां पे 20,000 एप्लीकेट शेयर्स के एप्लीकेशंस को 10,000 शेयर से अलॉट हुए. अच्छा. सोनाली who was allotted 1,000 shares allotted उसने अप्लाई कितने किए होंगे? 2,000 किए होंगे. डबल 1,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000 शेयर्स allotted multiplied by 20,000 divided by 10,000.
The answer is 2000. Sonali applied for 2000 shares. Sonali applied for 2000 shares. आगे third. Then Rishikesh. ऋषिकेश, ऋषिकेश कौन सा कैटेगरी से? सी। सी कैटेगरी आई थिंक फुल अलॉटमेंट है ना। सी कैटेगरी 20,000 वालों को 20,000 मिले, तो सी का कोई, ऋषिकेश का कोई टेंशन नहीं, राइट। अप्लाइड 500, अलॉटेड 500, ये फुल अलॉटमेंट कैटेगरी है। दैट इज 500 applied and allotted. 500 shares applied and also allotted. Then next, Hari, holder of 2000 shares under category A, paid both the calls with allotment. Category A से हरी, हरी कैटेगरी ए से बिलोंग करता है। कैटेगरी ए मतलब 30,000 के पीछे 20,000। अगर आप डायरेक्टली निकाल सकते तो अच्छी बात है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। बट मैं सबके लिए समझे इसलिए लिख रहा हूं। 2000 शेयर्स, हरी होल्डर ऑफ 2000 शेयर्स, होल्डर मतलब उसके पास 2000 शेयर से अलॉटेड। ऑब्वियसली उसने 2000 मल्टीप्लाई बाय 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000, उसने 3000 शेयर्स अप्लाई किए होंगे, तब जाके उसको 2000 शेयर्स अलॉट हुए, ठीक है। क्लियर है यहां तक? सो इसमें से ये दोनों डिफॉल्ट में, अदिति एंड सोनाली, ऋषिकेश एंड हरी हैव पेड द एंटायर अमाउंट, ठीक है। चलो टेबल करेंगे, टेबल क्वेश्चन नंबर 23 करने जा रहे हैं। दिमाग ठंडा रखने का, हर चीज आती है, नथिंग इज डिफिकल्ट। There are total 4 calls, 4 या 3 calls, total 4 calls, yeah. There are total 3 categories, ठीक है। ओके, एप्लीकेशन पे लिखा है, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट कॉल 3, सेकंड कॉल 2, 13 रुपीज हो गए, यस। प्रीमियम इज इंक्लूडिंग अलॉटमेंट, मतलब ये हो गया 2 + 3, प्रीमियम इज 3 रुपीज, 3 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 10 रुपए, 3 रुपए, परफेक्ट। Application money at the rate of 3, allotment money at the rate of 5, first call at the rate of ₹3 per share, second call at the rate of 2 per share, yes, ठीक है। चलो जल्दी करो, टेबल बनाओ। मेक इट फास्ट। मेक इट फास्ट।
और जिन्होंने टेबल बनाना स्टार्ट किया है वो कर दो। ओके, करें स्टार्ट। हो गया टेबल बना के? करें स्टार्ट, ध्यान देना। कैटेगरी ए में अप्लाइड 30, अलॉटेड 20। नहीं, कैटेगरी बी में अप्लाइड 20, अलॉटेड 10। कैटेगरी सी में अप्लाइड 20, अलॉटेड 20। यहां पे 20,000 होना चाहिए। सो नाउ यू कैन सी टोटल एप्लीकेशंस कहां पे तो गलत। अच्छा, आप देखोगे तो नाउ अब एक ध्यान देना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे कितने शेयर्स अप्लाइड हुए थे? 80। और अलॉट कितने करने? 50। तो अगर आप यहाँ पे टोटल देखते हो, यहाँ पे तो खाली 70 है, अप्लाइड तो खाली 70 दिख रहा है, अलॉटेड बराबर है। इसका मतलब क्या है? कोई मुझे बोलेगा इसका मतलब क्या है? एक्चुअली अप्लाइड की टोटल कितनी होनी चाहिए? अप्लाइड की टोटल कितनी होनी चाहिए? प्लीज टेल मी। अप्लाइड की टोटल होनी कितनी चाहिए थी? 80 होनी चाहिए थी ना। इसका मतलब 10,000 आर रिजेक्टेड। यस, गुड। ये क्वेश्चन हिडन है, आपको समझ में आना चाहिए कि 10,000 इज रिजेक्टेड। सो देयर इज अ कैटेगरी, रिजेक्शन कैटेगरी एज वेल, जिसमें 10,000 को, ठीक है, 10,000 शेयर्स को जीरो मिले, जीरो। क्लियर है? रिजेक्शन है, ये छोटी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैंने फॉर्मूले पहले ही देखे रखे तो मेरा डायरेक्टली टेबल बना था, लेकिन मैं करूंगा आपके साथ। 30,000 पे मुझे एप्लीकेशन पे 3 रुपीज आएंगे, मतलब कैटेगरी ए वालों से 90 आ गए, कैटेगरी बी वालों से 60 आ गए, कैटेगरी सी वालों से मुझे 60 आ गए, कैटेगरी रिजेक्शन वालों से मुझे 30 आ गए, टोटल मुझे 2,40,000 आ गए। 80,000 पे 3 रुपीज 2,40,000। मुझे एक्चुअल में आने चाहिए थे 20,000 शेयर्स पे 3 रुपीज, मतलब 60। कैटेगरी बी वालों से आने चाहिए थे, राइट, कैटेगरी बी वालों से आने चाहिए थे 30, कैटेगरी सी वालों से आने चाहिए थे 60। जिनको रिजेक्ट किया उनसे कुछ भी नहीं आना चाहिए। सो टोटल मुझे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, टोटल मुझे, अगर आप समझते हो 50,000 शेयर्स पे मुझे 3 रुपीज के हिसाब से 1,50,000 आनी चाहिए, बराबर। नेक्स्ट, एक्सेस कितना का? कैटेगरी ए वालों ने मुझे 90 दिया, देना चाहिए था 60। कैटेगरी बी वालों ने मुझे 60 दिया, देना चाहिए था 30। कैटेगरी सी वालों से फुल अलॉटमेंट में कभी भी एक्सेस नहीं रहेगा, रिजेक्शन में एंटायर इज एक्सेस। अच्छा, अब ड्यू के टाइम कैटेगरी ए वालों से हम 20,000 के पीछे 5 रुपीज मांगेंगे, उसका बाइफर्केशन रहेगा, राइट। 2 रुपए कैपिटल, 3 रुपए प्रीमियम, ठीक है। आगे
हमने उनसे 5 रुपए